पार ब्रह्म हमारा घर है, परमानेंट घर है, हम सबका मालिक एक, हम सबका मालिक एक ही है, पूरे विश्व का मालिक एक ही है। सबने एक ही कहा, बाबा ने सबका मालिक एक कहा। अगर हम सिख धर्म में जाएं वो भी कहते हैं एक ओंकार सतनाम। हिंदू धर्म हमारे सारे उपनिषद पुराने वेद पुराण कहते हैं वो अद्वैत है। हर धर्म में एक कहा, कोई भी धर्म लो, एक ही अल्लाह, गॉड इज वन, एक की हम सब संतान हैं। पर हम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? कि मृत्यु तेरा रिजल्ट है, रिजल्ट परिणाम है। मृत्यु के समय अगर इस संसार की एक भी इच्छा है तो तुझे लौटकर मरकर यहीं आना पड़ेगा। सच्चित आनंद क्या है मालूम है? सतगुरु क्या है मालूम है? साईनाथ मालूम है, महाराज मालूम है, कि जय मालूम है। पर पार ब्रह्म सच्चित आनंद सतगुरु जानना जरूरी है ना। पार ब्रह्म, ब्रह्मा जन्म देने वाला, हमारे शरीर को जन्म देने वाला, मां के गर्भ में हमको बनाने वाला। मां के गर्भ में किसने बनाया? ब्रह्मा ने रचना रची। तो माता के गर्भ में हमें बनाया। आज हमें जो चला रहा है वो कौन है? कहते हैं विष्णु। और जो अंत में मृत्यु देता है उसको हम कहते हैं शिव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव तीनों का संगम है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर पार, तीनों के पार, जहां से एक, सबका मालिक एक, ब्रह्मा विष्णु महेश का मालिक एक, हम सबका मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके ऊपर कहा सबका मालिक एक। साईं बाबा कह रहे हैं वो पार ब्रह्म, ब्रह्म के भी पार, ब्रह्मा के भी पार, जहां से ब्रह्मा का भी जन्म हुआ, विष्णु महेश। तो पार ब्रह्म, जैसे स्थान का नाम हम कहते हैं ना, यहाँ स्थान के अलग अलग नाम है, मुंबई शिरडी देवराली, अलग अलग नाम है ना जगह का। तो पार ब्रह्म स्थान है। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा घर है यहाँ, ऐसी पार ब्रह्म स्थान है जहां पर कौन रह रहा है? साईनाथ महाराज। साईनाथ महाराज शिरडी से कहां शिफ्ट हो गए? होते ना शिफ्ट कर जाते हैं कि गांव से बंबई कोई शिफ्ट कर गया, शिरडी शिफ्ट कर गया। तो आज हम इस गांव में हैं, शहर में हैं, देश में हैं। शरीर है जो हमारा ये शरीर है जिसका जन्म हुआ ब्रह्मा से, विष्णु पालन करते हैं, अंत में संहार होता है शरीर का, मृत्यु जिसको कहते हैं शिव करते हैं, महेश करते हैं। तो इस शरीर को क्यों जन्म मिला? जन्म क्यों मिला? इसलिए कि सारा समय काम करो, खाना खाओ, सो जाओ और एक दिन सोए रह जाओ, हैं? इसलिए मिला जन्म, इसलिए मिला। बड़े हुए, स्कूल पढ़ाई किया, फिर शादी किया, बच्चे जन्म दिया, उनको पाला पोसा, और एक दिन मर जाओ, खत्म। कुछ कारण है ना इस शरीर के जन्म का, ऐसे तो नहीं हुआ। तो वही साईं बाबा सच्चरित्र में कह रहे हैं कि इस शरीर का जो जन्म मिला है, मनुष्य जन्म, एक जन्म जानवर का भी है, पंछी का भी है, कीड़े मकोड़ों का भी है, पेड़ों का भी है, ये भी सब जन्म है। इनकी भी मृत्यु होती है। पेड़ भी सूख कर एक दिन गिर जाता है,
कीड़ा मकोड़ा भी एक दिन जन्म लेता है, मर जाता है। पंछी भी जन्म लेता है, मरता है। जानवर भी जन्म लेता है, मरता है। हम भी जन्म लेते हैं, मरते हैं। फर्क क्या है? फर्क क्या है? कहा कि कभी हमारे जीवन में हमने सुना कथाओं में भी हनुमान जी वानर रूप, तो कहीं कहा हम भी पिछले जन्मों में, जो साईं बाबा कह रहे हैं 84 से 84 लाख, 84 से 84 लाख योनियां, जिसमें 30 लाख तरह का पेड़ पौधा है, 20 लाख किस्म का जानवर है, 10 लाख किस्म का पानी का मछली है, 12 लाख किस्म का पंछी है, और बाकी का योनियां 84 लाख। बाबा कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं, इनमें से कौन निकलता है? कौन बनता है जानवर? कौन बनता है पंछी, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पर? क्या हम ही थे पहले? हम ही थे पहले। कभी पेड़ पहाड़, कभी कीड़े मकोड़े, कभी पंछी, कभी जानवर। आज हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। कहा ये मनुष्य जन्म जो है सारे जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। साईं बाबा कह रहे हैं सुपीरियर। जन्म और मृत्यु पेड़ पहाड़ की भी होती है, कीड़े मकोड़े की भी होती है, पंछियों की भी होती है, जानवर की भी होती है, और इंसान की भी होती है। पर मनुष्य जन्म जो मिला है, ये सबसे उच्च कोटि का जन्म है, उच्च कोटि का जन्म। अभी विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया, साइंस, विज्ञान जो रिसर्च करता है, खोज करता है कि ऐसा होता है क्या, विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि हम कभी जानवर थे। जो भी कोरोना में इंजेक्शन लगा ना, तो पहले जानवरों पे लगता है, वहां फिट हो गया तो इनको भी लगा दो। सब सेम है, अंदर अंदर का पूरा सिस्टम सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हम थोड़े सीधे हो गए हैं। स्कूल में कहीं पढ़ा ना, स्कूल में भी पढ़ाया गया, वो डार्विन थ्योरी आता है विज्ञान का, इसके अंदर बताया गया कि ऐसे ऐसे उठते अब इंसान बन गया। तो हम इंसान बन गए। तो साईं बाबा कहते हैं कि जीवन को अगर चाहो तो अपने आखिरी पड़ाव, मंजिल, डेस्टिनेशन जिसको कहा, तुम वहां आ सकते हो। आखिरी मंजिल क्या है? पार ब्रह्म। साईनाथ महाराज कह रहे हैं कि अगर चाहो तो अपने घर लौट आओ। हमारा घर कौन सा है? पार ब्रह्म, जहां से पहली बार करोड़ों अरबों साल पहले तुम इस धरती पे आए घूमने के लिए। जैसे माँ बाप घर बनाता है, आज मान लो किसी ने घर लिया बंबई में, तो क्या कहेंगे? जा बेटा जा घूम के आ बंबई। बोलते नहीं, बेटे को कहेंगे जा घूम के आ। पर अगर कोई बंबई जाकर रह ही जाए, आए ही ना गांव वापस, माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा, उसने मोबाइल भी नंबर बंद कर दिया, बात भी नहीं करता, तो माँ बाप खुश होंगे कि बेटा वो बंबई भेजा, घर लेकर दिया, गांव से जमीन को बेच कर गया ना, चले घर बनाते हैं, कभी घूमने बंबई जाएंगे, और ये रह गया। तो हम वही बेटे हैं, वही बेटियां हैं हम, जो अपने घर से आए, भगवान ने कहा घूम के आओ, हमने यहीं घर बसा लिया, हम जा ही नहीं रहे, मोबाइल बंद कर दिया अपना। अब तुम्हारा कनेक्शन होता है पार ब्रह्म से? है किसी का पार ब्रह्म से कनेक्शन? फिर क्योंकि तुमने मोबाइल बंद कर दिया, अपने घर नहीं लौट सके, इसलिए जन्म और मरण के अंदर बार बार आना पड़ रहा है। आज साईं बाबा को गए हुए 100 बरस हो गया। हम क्यों जन्म लेकर आ गए? हम जन्म लेकर क्यों आ गए? हम मर चुके एक बार, फिर आ गए क्यों नहीं बाबा के पास गए? पार ब्रह्म हमारा घर है, परमानेंट घर है, हम सबका मालिक एक, हम सबका मालिक एक ही है, पूरे विश्व का मालिक एक ही है। सबने एक ही कहा, बाबा ने सबका मालिक एक कहा। अगर हम सिख धर्म में जाएं, वो भी कहते हैं एक ओंकार सतनाम। हिंदू धर्म, हमारे सारे उपनिषद पुराने वेद पुराण कहते हैं वो अद्वैत है। हर धर्म में एक कहा, कोई भी धर्म लो, एक ही अल्लाह, गॉड इज वन, एक की हम सब संतान हैं। पर हम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? हमने क्योंकि इस संसार को ही अपना घर मान लिया, इस संसार को ही अपना घर मान लिया। हम हमेशा दुखी रहते हैं कि मेरे को गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, नौकरी लग जाए, हाय मेरे पास ये नहीं है, मेरा बंबई में कहीं कुछ होता, मेरा बेटा चला जाता बंबई कुछ काम करता, लंदन चला जाता, अमेरिका चला जाता। तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं,
जब हम इच्छाओं में आसक्त हो जाते हैं, बाबा कह रहे हैं जब तुम इच्छाओं में आसक्त हो जाते हो, अटैच हो जाते हो, और तुम्हारी मृत्यु, क्योंकि मृत्यु तेरा रिजल्ट है, रिजल्ट परिणाम है। मृत्यु के समय अगर इस संसार की एक भी इच्छा है तो तुझे लौटकर मरकर यहीं आना पड़ेगा। बाबा क्या कह रहे हैं? पार ब्रह्म आने के लिए तुझे मृत्यु के समय इस संसार का कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। अगर संसार का एक भी इच्छा रखा हुआ है तो लौटकर फिर यहीं मरकर आना पड़ेगा। जो आज तक तेरा जन्म बार बार हो रहा है उसका कारण एक ही है, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि तूने इस संसार की इच्छाओं से अपने को खाली नहीं किया। संसार की इच्छाओं से तूने अपने को खाली नहीं किया, इसलिए तू यहां जन्म लेकर फिर आ गया, और आज भी फिर तू इच्छाओं में अटका हुआ है। उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। अब ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में ही मृत्यु आएगी, कोरोना ने दिखा दिया जवानी में भी मृत्यु आ जाती है। तो कहा कि अगर तेरी मृत्यु हो जाती है तो तेरे अंदर अगर इस संसार की कोई भी इच्छा है तो तुझे लौटकर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तेरा जन्म मनुष्य का फेल हो गया। फेल रिजल्ट होता है ना, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कहते हैं फेल या पास। पूरा साल मेहनत करो, लास्ट में एग्जाम दो, रिजल्ट फेल आ गया, कुछ नहीं पढ़ाई किया। कहते हैं ना, वो कहता है इतनी पढ़ाई किया फेल हो गया तू तो। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मृत्यु के समय तेरा रिजल्ट आएगा, तूने जिंदगी में क्या किया। तू कहेगा मैंने दौलत कमाई, मेरा बंबई में भी घर है, मैंने वहां पे भी घर बनाया, दिल्ली में भी, लंदन मेरा बेटा पढ़ने गया, मेरे पे इतने खेत हैं, ये है वो है। बाबा कहता है इससे कोई लेना देना नहीं, तो यहीं रह गया। तूने क्या किया क्या नहीं यही है, और वो तेरा भाग्य था, तेरी किस्मत थी, तेरा संसार में पिछले जन्म में मांगा हुआ था। जैसे आज भी हम बाबा से मांगते हैं कि नहीं, बाबा ये दे दो, बाबा वो दे दो, बाबा कुछ कर दो। तो बाबा कहता जो तूने मांगा था वो तुझे दिया मैंने, ये तो तूने मांगा था। मेहनत तो सभी करते हैं पर हर एक को तो सब कुछ नहीं मिलता ना। तो ये जीवन का चक्र है। कोई जन्म लेता है किसी के पास खाने को नहीं है, कोई जन्म लेता है किसी साहूकार के पास, 9 महीने मां के गर्भ से वो दोनों आए हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाग्य के कारण ये हुआ, जिसको नसीब कहते हैं। नसीब तेरे इच्छाओं से, तेरे कर्मों से होता है। तो कर्म तू क्या कर रहा है, जिसमें तेरा मैं है, मैं करता हूं, मैंने किया, तो तेरा वो कर्म क्रॉस हो जाता है, बदकर्म बन जाता है। क्योंकि तूने मैं कहा, मैंने किया, मैंने घर बनाया, मैंने ये बसाया, मैंने किया। बाबा कहते हैं तेरा इस शरीर में कुछ भी नहीं है। तेरा सिर के बाल से पांव के नखून तक तेरा कुछ भी नहीं है, दिमाग भी तेरा नहीं है। बाबा कहते हैं परमात्मा, भगवान, ईश्वर मैंने दिया है तुझको, आज तो बाबा ही वहां पर है। पार ब्रह्म जहां से सब बनते हैं, हम सबको बनाने वाला पार ब्रह्म से, ब्रह्मा पार ब्रह्म से जो है वो सारा का सारा तेरी रचना हो रही है, तेरे को बनाया गया। तेरा दिमाग, तेरे हाथ पैर आज कौन चला रहा है? पार ब्रह्म से ही, विष्णु। तो तेरा तो कुछ भी नहीं है, फिर तू क्यों कहता है मैं, कि मैं ये हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं। तू माँ है, तू बच्चे को जन्म दे सकती है, तू पिता है, तू पाल सकता है। बच्चा सुबह छोड़ देते हैं, स्कूल में जाता है, कौन चला रहा है उसको? कौन उसको खिला रहा है? सब कुछ परमात्मा का है, का सब कुछ भगवान का है, तेरा नहीं है। तू सिर्फ ड्यूटी कर माँ की और पिता की, तू निमित्त है। बाबा कहते तू निमित्त है ओनली। तू अपने को कहां से कुछ मान बैठा? जो कुछ हूं मैं ही हूं। बाबा कह रहे हैं मैं ही हूं, परमात्मा कहते हैं मैं ही हूं, तेरा कुछ भी नहीं है। मैं चाहूं तो अभी श्वास निकाल दूं, यहीं गिर जाएगा। उठाना करना पड़ेगा। तुझे घर में भी कोई नहीं घुसाएगा, कहेंगे शमशान में जलाकर आओ कल ही, तेरा सब कुछ छीन लूंगा मैं, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो तू ये मत कह कि मेरा कुछ है। तो जब हम ये जान लेते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ साईं तेरा है, सब कुछ परमात्मा तेरा है, बच्चा भी तेरा, घर भी तेरा, गाड़ी भी तेरी, क्योंकि इस शरीर में मेरा कुछ नहीं है, तो फिर मेरा क्या रहा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। हाथ भी उठ रहा है तो तेरी मर्जी, नहीं उठाया तो पड़ा रहे ऐसे ही, पैरालाइज हो गया। तूने कोरोना में मुझे बचा दिया, कोरोना में कितने लोग मर गए, जवान भी मर गए। तो मैं मेरी का
मैं तो डर के भाग रहा था, दूर रह दूर रह, मास्क लगाया हुआ था। पता नहीं कौन सा ऐसा दुश्मन था जो दिखाई भी नहीं दे रहा। बड़े से बड़े दुनिया के सेठ घबरा गए, बड़े से बड़े देश अमेरिका, रशिया, यूरोप जैसे घबरा गए, दूर रह दूर रह। दुश्मन का ही नहीं पता, तेरी इतनी ताकत है, तूने पूरी दुनिया को हिला दिया, तो मेरी क्या औकात है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो जब ये समझ आती है तो साईं बाबा वही सचरित्र में कह रहे हैं, तू आत्मा को जान, अंदर तेरे जो ये बैटरी है ना जिससे तेरा शरीर चल रहा है, उस आत्मा को जान। 16वें 17वें अध्याय में सच्चरित्र में बाबा बार बार आत्मा की बात करते हैं कि तेरा शरीर अंदर की उस आत्मा, उस चेतना, उस ज्योति के कारण चल रहा है। तो बाहर शरीर से संसार के घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बच्चे, इसी में फंसा हुआ, अटका हुआ है। तू कब जानेगा कि शरीर जिस दिन मरता है, आत्मा बाहर आती है, तू कहां जाएगा? शमशान के आगे कोई लेने आएगा तुझको? घर वाले तो नहीं रखेंगे तेरे को, कोई नहीं तेरे को गांव में भी रोकेगा, शहर में भी नहीं रोकेगा। तू जहां जाएगा कहेगा भाई डर आ गया, भूत आ गया, भूत। मरने के बाद तू भूत बन जाता है। डर जाएंगे घर वाले कि कहां से आ गई आवाज आ रही है, ये तो कल ही जलाया हमने। तो कहा कि आगे तुझको कौन लेकर जाएगा? तो कहा आगे का मार्ग क्या है, आगे कहां जाना है तुझको, इस मनुष्य जन्म में ही निर्णय लेना होगा। यही जन्म है, जानवर निर्णय नहीं ले सकता। पंछी, कीड़े मकोड़े पेड़ नहीं जाते, वो सजाए हैं, सजा। पेड़ खड़ा हुआ देखो, सजा भोग रहा है। जानवर सजा भोग रहा है बाहर, ठंडी हो गर्मी हो, बेचारे को बाहर घूमना पड़ता है, कौन पूछता है उसको? पंछियों को देखो, कीड़े मकोड़ों को देखो। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जन्म न मिले बारंबार, बार बार नहीं मिलता। कई लाख करोड़ों साल की यात्रा के बाद ये शरीर मिला है। इस शरीर का इस्तेमाल कर, सदुपयोग कर। क्यों? इस शरीर से तू पार ब्रह्म अपने घर आ सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। हमारे बेटे की अगर फोटो पड़ी हो और वो बंबई गया हो या वो दिल्ली गया हो या लंदन गया हो, तो हम क्या कहते हैं फोटो देख के? मेरा बेटा है लंदन। क्या अगर नहीं चाहते कि बेटा आना, गले मिलना है? होता है कि नहीं? अगर हमारे पास फोटो है हमारे परिवार के किसी सदस्य की जो बाहर है, हम मिलना चाहते हैं कि नहीं? बाबा की मूर्ति देखकर सच सच बताओ, किसका मन किया आज तक बाबा से मिलने का? जिंदा बाबा है या नहीं है? जिंदा बाबा है या नहीं है? पर मूर्त देखकर, कितनी बार फोटो देखकर मन करता है बाबा तुझसे मिलना है, कहां बैठा है? आया कभी? बेटा अगर बाहर गया हो कि दिल्ली है, बाहर कलकत्ता है, लंदन है, तो अगर वो साल 2 साल 5 साल ना मिले तो हम रोने लग जाएंगे कि मेरा बेटा कब आएगा, कब आएगा? आना, मिलना है। कभी रोए बाबा के लिए कि मिलना है? मैंने रोया कोई? तो ये जीवन का खेल है। तो बाबा कहते हैं पार ब्रह्म बैठा हूं तेरी इंतजार में, तू मरकर फिर जन्म ले लिया इस धरती पर, तू कब आएगा मेरे पास? कभी बाबा के लिए भी रोए कि कब मिलेगा? अब मैं जब बाबा कहता हूं, साईं बाबा कहता हूं, जो भी तेरा इष्ट है सब एक ही है। बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है। तू उनको राम कह, तू उनको कृष्ण कह, तू उनको गुरु नानक कह, तू उनको जीसस कह, तू उनको अल्लाह कह, सब एक ही है। तो तुझे मिलना है कि नहीं मेरे को जिंदा? फोटो देखकर तेरे बेटे की, तेरे बेटी की तुझे याद आती है, मैं तो चला हूं मिलने बच्चे को अपने, वो नहीं आ रहा। चाहे मुझे कहते भी पैसे खर्च नहीं करने, कहीं नहीं मिल रहे, खर्च करने पड़े, कहीं से लोन लेना पड़े, कर्ज लेना पड़े, मेरे बेटे के पास जाना है। कभी सोचा बाबा कहते हैं कि मुझे मिलना है तुझे? मेरी फोटो देखता है, मेरी मूर्ति देखता है, कब मिलेगा मेरे बच्चे मुझको आकर? कभी रोया मेरे लिए? अपने बच्चों के लिए रोता है। मैं नहीं हूं तेरा पिता? तो यही है, जब कोई अंदर दर्द में, विरह में चला जाता है तो इसको कहते हैं श्रद्धा जाग गई। लिखा है ना बाबा ने श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ क्या है? बाहर से फूल करना, प्यार करना, ये बाबा को बहुत अच्छी बात है। हम बाबा को फूल चढ़ा रहे, बाबा की आरती उतारते हैं, बाबा खुश होते हैं। पर बाबा कहते हैं मेरे को मिलने का क्या प्रोग्राम है? मुझे मिलना है तो श्रद्धा ला। श्रद्धा क्या? मेरे लिए भी कभी रोया कर। बच्चों के लिए रोता है, भाई के लिए रोता है, माता के लिए रोता है, पिता के लिए रोता है, मेरे लिए कब रोएगा? तू जब कभी दुखी होगा रोएगा मेरे लिए। दुखी होता है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, सब कुछ देता हूं, मेरे लिए भी कभी रो ले। मेरे लिए भी कभी दुखी हो जा कि बाबा कब मिलेगा।
जिंदगी निकलती जा रही है, मौत कब आ जाए पता नहीं। कोरोना में मर ही जाता तो क्या होता। मौत के आगे कहां आऊंगा मैं, कहां मिलूंगा तेरे को। तो मनुष्य जन्म जो ये मिला है, ये शरीर जो कहा सर्वश्रेष्ठ सुपीरियर है, सबसे ऊंचा है, जानवर से ऊंचा, पंछी कीड़े मकोड़ों से ऊंचा, पेड़ पहाड़ से ऊंचा। तो कहा बाबा ने, ये मनुष्य जन्म मिला है पार ब्रह्म आने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। तू कब आएगा मेरे घर, कब आएगा अपने घर? मैं तेरी इंतजार कर रहा हूं 100 साल से। क्या इस बार भी मरकर फिर यहीं वापस लौटेगा? कि गाड़ी नहीं है, एक मेरा फ्लैट होता बड़ा, मेरे बच्चे की शादी हो जाती। क्योंकि बाबा कह रहे हैं 16वें 17वें अध्याय में यही कि अगर तेरी आसक्ति, तेरी अटैचमेंट है इस संसार से, मेरे पास नहीं आएगा, फिर से जन्म लेगा, फिर तुझे घर मिलेगा बड़ा, गाड़ी मिलेगी जो तुझे चाहिए, पर मुझको पाने के लिए फिर तू बड़ी इच्छा करेगा। बाबा कहते हैं मेरे पास क्या था, कभी देखा, कभी सोचा? तेरे बाबा के पास क्या था जब आए थे? तो भिक्षा मांगते थे, घर था, गाड़ी थी, लाइट थी, बैंक बैलेंस था, अच्छे कपड़े थे, तेरे से कम ही था मेरे पास। तू कहता है मेरे पास कुछ है नहीं, तू कहता है मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अपने को सिर्फ जहां जिधर भी है, बाबा कहते हैं फिट कर, राजी हो जा, रजा में राजी हो जा। राजाधिराज कहते ना, राजाधिराज, राजा क्या कर? राजा वो जो रजा में राजी हो गया, राजा। हमने बाबा को सिंहासन पर बिठाया, राजाधिराज। पर बाबा कहते हैं राजा क्यों हूं मैं? मेरे को क्यों मुकुट डाला? क्योंकि मैं रजा में राजी हो गया। मुझे किसी ने तेल तक नहीं दिया दिए में डालने को, मैं राजी हो गया, कोई बात नहीं। मैंने किसी को गुस्सा नहीं किया, मैंने किसी को गाली नहीं दी। कभी सूखी रोटी मिली, नहीं मिला साथ खाने को, तो प्याज के साथ ही रोटी खा ली मैंने किसी को शिकायत नहीं करी, रजा में राजी हो गया। इसलिए राजाधिराज, पार ब्रह्म बैठा हूं, कब आएगा मुझे मिलने? सतचित आनंद कहा, जब तेरे चित्त में, तेरी अंदर, तेरी श्वास में, तेरी ऊर्जा में, आत्मा में अगर तुझे सत्य, तत्व, सच्चिदानंद परमात्मा साईनाथ अंदर आ जाए सिंहासन पर, जब अंदर सिंहासन तेरा सज गया, बाहर सिंहासन हमने कितना अच्छा सजाया हुआ बाबा का, तो अंदर मेरा सिंहासन, अपने अंदर मेरा सिंहासन लगा। जब अंदर सिंहासन लग गया तो मैं तेरे अंदर आ जाऊंगा। अंदर सफाई कर। अंदर सफाई कैसे होगी? जब तू अपने अंदर से मैं मेरा को बाहर करेगा। मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बैंक बैलेंस, ये अंदर से मैं मेरा को बाहर कर, मैं तेरे अंदर सिंहासन पर विराजमान हो जाऊंगा। तो ये कहा सतचित आनंद। कैसे मालूम पड़ेगा अंदर आया कि नहीं बाबा? आनंद का तेरा गुण, तेरा लक्षण आनंद का हो जाएगा। आनंद क्या है? कोई भी दुख है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, नौकरी नहीं लग रही, प्रमोशन नहीं हो रही, पैसा नहीं है, क्या करूं? जब भी कोई दुख है तो तेरे अंदर तू दुखी ना होकर सारी रात सोया नहीं, परेशान रहा। जब दुख दुखी नहीं करे तो जान ले कि बाबा तेरी रजा में राजी। तेरे पास बाबा कितने कष्ट है, कितना रिलैक्स में था, तू मौज में था बाबा। तो बस ठीक है, मेरा भाग्य, मेरा नसीब, मेरा प्रारब्ध, मेरे किए हुए पिछले जन्म के कर्म मेरे सामने आ रहे हैं। जो बाबा कहते हैं तेरे ही कर्म मेरे सामने आ रहे हैं। तूने जो मांगा था तो ठीक। आज हम मंदिर बाबा के पास क्या मांगते हैं? यहां पर मांगा कभी आज तक कि पूरा मुंबई मेरा हो जाए? मांगा किसी ने आज तक? क्या मांगोगा? एक 2 कमरे का फ्लैट दे दे, 4 कमरे का दे दे। जिसको 1 बेडरूम है कहेगा 2 बेडरूम हॉल दे दे बाबा, 2 बेडरूम 3 बेडरूम हॉल दे दे। कोई कहेगा बाबा एक बंबई में फ्लैट दिलवा दे। इतना ही मांगेगा। कभी मांगा कि पूरा भारत ही मेरा हो जाए? तो बाबा कहता है तू मांगता इतना है, मैं तुझे दे तो अगले जन्म फिर कहता है कि नहीं मैं भिखारी हूं और मुझे बढ़ा दे अब। और तेरी मौत हो जाती है ऐसे ही, फिर तुझे अगले जन्म में आना पड़ता है। जो तूने आज लिया है पिछले जन्म में यही मांगा था। तो अगर मांगना है बड़ा ही मांग ले एक बार, बाबा कुछ भी बड़ा दे देगा। पर तू मांगता है बार बार, तेरी मांग खत्म नहीं होती, मौत आ जाती है और फिर तू मुझे मिलने से चूक जाता है। मैं तुझे इसलिए देता हूं कि अब तेरा संतोष आ जाए कि बस बाबा अब ठीक है, अब राजी हूं तेरी रजा में, अब बस तू मिल। बाबा कहते हैं मेरे 4 तरह के भक्त हैं। क्या है? 4 तरह के भक्त।
अथार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी। अथार्थी यानी जो आता है जब भी बस यही मांगता है, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बच्चे की पढ़ाई करवा दे, सिलेक्शन करवा दे, ये कर दे, वो कर दे। ये मेरा का सबसे चौथी कैटेगरी का भक्त है। ये सिर्फ जब आता है कुछ संसार ही मांगता है। फिर कहा एक मेरा बच्चा है, जब भी मेरे पास पूजा पाठ करता है, कुछ भी करता है, हमेशा नहीं मांगता, इमरजेंसी में मांगता है। इमरजेंसी कि अचानक पता लगा बीमार हो गया, सीरियस हो गया, बाबा बच्चे को बचा ले, इमरजेंसी में मांगता है। वैसे नहीं मांगता हर टाइम आके मेरे को दे, कि पूजा की कुछ दे। हम जिंदगी में क्या करते हैं, किसी लिए कुछ करते हैं, वापस मांगते हैं कुछ दे, तो बाबा पूजा की कुछ तो दे। ऐसी पूजा थोड़ी की है। तो इमरजेंसी में मांगता है, तो उसको कहा आर्थ। ये मेरा भक्त नीचे से एक डिग्री ऊपर उठ गया। फिर कहा जिज्ञासु। बाबा कहते हैं जिज्ञासु अर्थ, वो कहता बस बाबा बहुत मांग लिया, देख लिया सब कुछ करके, यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता। जिनके लिए इतना किया कोई पूछता ही नहीं है। बैठे हैं एक नुक्कड़ पर, कोई नहीं पूछता। बाबा बस अब नहीं, अब संसार दे या ना दे, अब बस। फिर भी मांग के रह गई दे, अब तू मुझे मिल जा। अब नहीं चाहिए गाड़ी, नहीं चाहिए बच्चे की नौकरी लगे या ना लगे, शादी हो या ना हो, पर अब प्रभु बाबा मुझे आप मिल जाओ। अब ये कहता है अब ये असली मांग पे आ गया, मुझे मांग रहा है ये कि बाबा अब बस इस जन्म में कुछ नहीं, संसार का जो मिला बढ़िया, अब तू मिल जा। तो ये अब मेरा बच्चा मेरे नजदीक आ गया, ये एक डिग्री और ऊपर उठ गया। जिज्ञासु, प्यासा हो गया मेरे लिए। फिर कहा आखिरी ज्ञानी। ज्ञानी यानी ज्ञान को उपलब्ध हो गया, पार ब्रह्म को उपलब्ध हो गया। शरीर के आगे ब्रह्मदूत, यानी मैं भेजूंगा अपने दूत को लेने के लिए। मेरा बच्चा मेरा रूप हो गया इस संसार में। कहां खड़े हो आप, अपने अंदर झांक कर देखना। बाबा ने जो कहा, हम कौन सी भक्ति की कैटेगरी में खड़े हुए हैं, अंदर कहां हम हैं, जानना जरूरी है। इसलिए मैंने देखा कि हम सब बोलते हैं, हमको मालूम होना चाहिए पहले कि हम बाबा को चाहते हैं, बाबा के लिए रोए कभी, बाबा के लिए। जिंदगी में हम संसार ही मांगते हैं। मौत आती है, 80 साल की माँ मांग रही है मेरे पोते की जो उनसे शादी करवा दे, मेरी पोती का बस ये करवा दे, और मौत आ जाती है। फिर क्या होगा, अगला जन्म मिलता है, फिर पोती आएगी, उसकी शादी होगी, फिर जाकर बाबा का फिर शुरू होगा। ये मांग है, मांग। इसलिए सतगुरु, सतगुरु यानी जो गुरु सत्य का ज्ञान देते थे, गुरु जो सत्य तत्व परमात्मा का ज्ञान देते थे, इसलिए हमने सतगुरु साईनाथ कहा। सतगुरु ने क्या ज्ञान दिया, सच्चरित में आत्म ज्ञान, कि ये जन्म मिला है पार ब्रह्म जाने के लिए। हम कभी जुदा नहीं होंगे, नहीं तो अलग होते रहेंगे। सत्य यानी तत्व, सच्चिदानंद, पार ब्रह्म, उस परमात्मा को पाने का ज्ञान देने वाला गुरु, सत्य गुरु साईनाथ महाराज। पर हमने उस ज्ञान को लिया। संसार मांगते हैं ठीक, पर संसार की मांग कहीं तो थक जाए। उम्र बढ़ती जा रही है, मौत कब आ जाए मालूम नहीं है, तो कहीं जाकर तो थक जाए कि अब बाबा को ही मांग लेते हैं। और एक समझदारी भी यही है, बाबा को ही मांग लो ना। हम मांगे, अब अगर आज मान लो कोई कहे कि तुझे क्या चाहिए बता, तुम क्या कहोगे, क्या जो मांगना है मांग ले, बाबा आ जाते हैं। बाबा कहते हैं तुझे कितना चाहिए, बोल पैसा, कितनी दौलत चाहिए, अब क्या मांगोगे। बाबा कहते आज तू जो मांगे मैं दूंगा तुझे। क्या मांगोगे, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, 500 करोड़, क्या मांगोगे, बंगला, गाड़ी। अगर बाबा क्या एक काम करता हूं, मैं तेरे को रिजर्व बैंक ही दे देता हूं, नासिक की प्रेस ही दे देता हूं तेरे को। एक तरफ नासिक की प्रेस और एक तरफ तेरे को बंगला, गाड़ी, दौलत। क्या मांगोगे, नासिक की प्रेस मांगोगे ना, जितना मर्जी छापो, या बंगला गाड़ी मांगोगे। तो बाबा कहते तू मुझको ही मांग ले भाई, पार ब्रह्मवासी हूं, सृष्टि पूरी मुझसे ही रच रही है, तू मुझको ही मांग ले, मांग ही खत्म हो जाएगी। तो सतगुरु कहते हैं मांगना ही है तो मुझसे परमात्मा को ही मांग ले। तो सत्य का ज्ञान देने वाले बाबा सतगुरु, तो पार ब्रह्म रहने वाले सतचित आनंद, आनंद को जो अंदर प्रकट कर देते हैं, सतगुरु परमात्मा का ज्ञान देने वाले। बाबा का पीड़ा देख सच चरित्र के अंदर, जब 16वें अध्याय के अंदर जाकर वो बोलते हैं, कोई सेठ जी आते हैं बंबई से कि मुझे आत्म ज्ञान चाहिए, मुझे पार ब्रह्म का रास्ता बताओ।
तो बड़े हंसते हैं, कहते हैं कमाल हो गया, शिरडी में हमेशा मुझसे मांगने ही लोग आते हैं, बेटी की शादी करवा दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बेटे को लंदन भिजवा दे, ये करवा दे बाबा। पर ये कभी कभी कोई हजारों में लाखों में आता है कि मुझे परमात्मा से मिला दे, आत्म ज्ञान दे दे। तो सेठ जी को कहते बैठ जा जरा थोड़ी देर के लिए, तब देता हूं ज्ञान। तो वो पूछ रहे हैं, सबने पढ़ा ही होगा सच्चरित्र में, कि बाबा कह रहे हैं सेठ जी के सामने, अरे जरा 5 रुपए देते, मुझे जरूरत है 5 रुपए का। किसी को कहते जा नंदू के घर से लेकर आ, वो आ जाता है खाली हाथ, कहता है नंदू का घर बंद है। फिर दूसरा कहते 5 रुपए लेके आ, घर बंद है, बाबा जान करके भेज रहे हैं सिर्फ सेठ जी को देखने के लिए। आत्म ज्ञान लेने आए भाई, परमात्मा चाहिए। और सेठ जी की जेब में 250 रुपए है, उस टाइम 250 रुपए बहुत होते थे, हम कहेंगे 250 रुपए 5 रुपया, उस समय 5 रुपए और 250 रुपए 100 साल पहले समझते वैल्यू क्या होगा। तो वो सेठ जी जेब से नहीं निकालते, 5 रुपए बाबा मैं दे देता हूं। 2-3 घंटा हो गया, वो कहता बाबा आत्म ज्ञान दो ना, पार ब्रह्म परमात्मा का। कहते सेठ 5 रुपया, नोटों से इतनी अटैचमेंट आसक्ति फंसी हुई है, चाहिए तुझे परमात्मा। तो ये बाबा क्या कह रहे हैं, उनकी पीड़ा थी कि यहां कोई लेने ही नहीं आता परमात्मा को। अब आज तो खुद वो पार ब्रह्म में बैठ गए, पार ब्रह्म सच्चिदानंद साईं नाथ, सतगुरु ज्ञान देने वाले, सत्य का, पार ब्रह्म का। अब आज भी हम 100 साल के बाद वही गलती नहीं कर रहे। सोचो, सच्चरित्र पढ़ते हैं, बाबा का जयकारा लगा रहे हैं, कि हम आज फिर वही चूक नहीं कर रहे। कल मौत हो गई, फिर बाबा से बिछुड़ जाएंगे, फिर जन्म लेकर आ जाएंगे। इसलिए कहा कि जीवन के सत्य को जानो। जयकारा लगा रहे हैं, सच में जय जयकार हो जाएगी, पूरा ब्रह्मांड जय जयकार करेगा जिस दिन परमात्मा के लिए बिलखना शुरू करोगे, परमात्मा के लिए रोना शुरू करोगे, साईं बाबा के लिए रो। जो भी आपका इष्ट है, हो सकता है आपका कोई इष्ट विट्ठल है, राम है, कृष्ण है, जो भी बाबा कहते हैं सब एक ही जगह रहते हैं, वहां कोई भेद नहीं है, मेरा घर ये तेरा घर, वहां कोई बाउंड्री नहीं है। आकाश में देखा बाउंड्री है, हमने घर बनाया, क्योंकि माया खेल जो है मैं और तू से चलता है। नहीं तो मां की कोख से सब एक ही जन्म लेता है, 9 महीने कोख में कोई भी नहीं है अलग अलग। मृत्यु के समय या तो शमशान में जाएगा या कहीं पर कब्रिस्तान में जाएगा, होता राखी आखिरी में। तो मौत के आगे क्या, कहां जाना है, ये सवाल तुझे अपने से उठाना पड़ेगा अभी, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही ये सवाल कर कर तू अपने मंजिल तक पहुंच सकता है, नहीं तो फिर से लौटेगा। अगर माया में उलझा रहा, सोचा ही नहीं आगे का कि साईं बाबा को मिलना है, अपने इष्ट को मिलना है, मुझे जीवित जिंदा को, तो फिर तू वापिस कहीं जानवर पंछी कीड़े मकोड़ों की सजाओं में चला जाता है। ये सजाएं हैं जो भोग रहे हैं। इसलिए बाबा ने आज तेरे पास भेजा है यहां जगाने के लिए। मैं तुझे जगाने के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि मैं जाग गया, मैं जागा। बाबा का ये अध्याय मेरे को आज से 16 साल पहले कहीं हिट कर गया, जाग गया। संसार की मांग का कटोरा गिर गया, बाबा की भूख लग गई। बस बाबा उनसे ही मिलना है, कुछ नहीं चाहिए, कम या ज्यादा, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। बाबा फकीरी में जिया मेरा बाप, तो मैं क्यों इतना दुखी हूं, मेरे पास नहीं है तो इसलिए ऐसे कर दिया लक्ष्मी को। अब तेरी हिम्मत तो चढ़ जाएगी, अब बाबा के सिवाय कोई नहीं चाहिए। अब बाबा का अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, मौज हुई। वही मौज सड़कों पे नाच के गाया, ट्रेनों के डिब्बों में जा जाकर बोला, फ्लाइटों में खड़ा होकर बोला, शहर शहर जगह जगह दौड़ दौड़ के बोला। और आज पता नहीं कैसे शिरडी के अंदर आया तो मेरे को कहा कि ऐसे ऐसे जाना है आपने वहां, मैं चला जाऊंगा। तो कैसे आप लोगों में से कोई आत्मा ऐसी होगी जो जन्मों की प्यास रखी हुई है परमात्मा से मिलने की, पर मार्ग नहीं मिल रहा, तो वो मार्ग देने के लिए बाबा ने तेरे पास भेजा है मुझको। और इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ जीवन के आनंद को पाने के लिए हमने जैसे संसार में ज्ञान लिया, पर ज्ञान पाकर भी हम दुखी हो गए क्योंकि वो अज्ञान है। तो जीवन में अब ज्ञान, सच्चा ज्ञान, पार ब्रह्म, सच्चित आनंद, साईनाथ का, सतगुरु साईनाथ जो ज्ञान सत्य का दिया, अब सच्चरित्र में उस आत्म ज्ञान को पाना है। इस जन्म मरण के चक्र से निकलना है, क्योंकि ये संसार दुख है,
अंत तक ये 80 साल का बाप भी दुखी है, 70 साल की माँ भी दुखी है, 40 साल का बेटा भी दुखी है, 20 साल का पोता पोती भी दुखी है। यहाँ दुख के सिवाय कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बाबा के लिए अंदर सिंहासन नहीं सजाया, अंदर मैं मेरा का कीचड़ पड़ा हुआ है, इसलिए हम बाहर बाबा का सिंहासन सजाते हैं, अंदर नहीं। बाबा कहता है मैं कब तेरे अंदर आऊंगा, कब मेरी समाधि चलेगी तेरे रूप में। तो अंदर परमात्मा को, बाबा को अंदर लाना है, यही अंदर भाव जगाओ तो जीवन का आनंद मिलेगा और ये जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर पार ब्रह्म अपने बाबा के संग अनंत कोटि समय तक रहेंगे। और जीवन के इस खेल को हर पल यहां भी आनंद मिलेंगे। क्यों? बाबा ही मांग लिया, फिर दुख कैसा? फिर क्या कमी? पैसा है नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं किया, नौकरी नहीं लगी, तो मेरा बाबा फकीरी में मस्त मलंग था, तो मैं भी मस्त मलंग हूं। अब देखो जितने भी धर्म को आप देख लो, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सुखराज, जितने भी धरती पे हुए, किसी पर दौलत थी, शोहरत थी? बुद्ध, महावीर, मीरा महलों में पैदा हुए, बैल छोड़कर बाहर भिक्षा मांग रहे थे, फिर भी खुश थे। क्यों? उनको फकीरी में आत्मज्ञान मिल गया, सतगुरु से ज्ञान मिला, पार ब्रह्म का रास्ता मिल गया। आज वहां सब बैठे हुए हैं और हमारी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अंदर धारण करो कि बाबा के उन आत्म ज्ञान के वचनों को जो लिखे हैं अध्याय 16 में और पूरे ग्रंथ में बार बार पुकारते हैं, अब बाबा को ही चाहिए। संसार का कम मिले मांगेंगे, बाप से नहीं मांगेंगे, किससे मांगेंगे? मांगेंगे नहीं मिला तो शिकायत नहीं करेंगे, सोच लेंगे मेरे भाग्य में यही था, तेरी रजा में राजी, तो इस जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, फिर लौटना नहीं पड़ेगा इस संसार में। बाबा भी ब्रह्मांड में बैठकर खुश होंगे पार ब्रह्म कि मेरा बच्चा आ रहा है। यहां शरीर छूटेगा, खुद परमात्मा तुझे लेने के लिए दूत भेजेगा, ब्रह्मदूत, जो गरुड़ पुराण ग्रंथ बता रहा है। ब्रह्मदूत आएंगे, बाबा कहते हैं लेने के लिए, मैं भेजूंगा तेरे लिए गाड़ी पार ब्रह्म तक ले जाने के लिए, और यही तेरे जन्म की सफलता होगी। ओम सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।